लाइफ विद नीलोफर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। हम लोग मनाली पहुंच चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट डे है, होटल में है। सुबह के 10 बज रहे हैं और बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। आधा घंटा पहले ही हम लोग उठे हैं और जमा देने के लिए ठंडी है। एक्चुअली हम लोग मुंबई के हैं तो शायद हम लोग को ज़्यादा ठंडी लग रही होगी। रात में यहाँ पे -3 डिग्री तक चल रहा था, सॉरी -6 था, जब मैंने देखा तब -3 चल रहा था। तो बहुत ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमने होटल लिया है वो भी काफ़ी शानदार है, एप्पल पैराडाइज। मैं चाह रही थी कि आप लोगों को यहाँ का रूम दिखाऊं और यहाँ की सर्विसेज दिखाऊं। तो फ़िलहाल मैं हूँ बालकनी में ये, और बाहर कुछ इस तरह का व्यू है। बाजू में माउंटेन्स है। अभी यहाँ स्नो नहीं हुई है तो ठीक है, मतलब अगर स्नो हो रही होती तो परेशानी थी, यहाँ सारा कुछ स्नो भरा होता था, लेकिन अभी नहीं है। सुलांग वैली में है जहाँ हम लोग कल विज़िट करेंगे। ओह हाँ, यहाँ से एक स्नो दिख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। शायद कैमरे में आ जाए, शायद कैमरे में आ जाए। मैं एक बार फिर से वहाँ का व्यू लूँगी और अच्छा खासा व्यू दिख रहा है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो दिन की शुरुआत हुई है, मेरे साथ में रहिए और हम सब मिलकर आज घूमने वाले हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। लोकल साइट सीइंग कर रहे हैं, तो चलें पहले रूम देख लेते हैं। तो ये है रूम का एंट्रेंस। जैसे ही आप ओपन करते हो तो सामने आपको एक सिटिंग एरिया नज़र आएगा। काफ़ी स्पेशियस है, आराम कर सकते हैं। और ये बहुत सारे कबर्ड, अगर आपने बहुत सारा भी सामान लेकर आए हैं तो टेंशन नहीं है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है। क्योंकि एक फैमिली रूम है तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कबर्ड दिया हुआ है। और बाथरूम भी काफ़ी बड़ा स्पेशियस है। और बाथरूम बहुत अच्छा होना ज़रूरी है क्योंकि आप एक होमली फील करते हो। पूरा रूम ही काफ़ी अच्छा था और देखिए काफ़ी स्पेशियस है। गर्म पानी 24 आवर आ रहा था, ये एक ज़्यादा ज़रूरी था वहाँ पर, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम है तो गर्म पानी की बहुत ज़रूरत है। मिरर जगह जगह लगे हुए थे और लड़कियों को और क्या चाहिए, जगह जगह मिरर लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। ये सिटिंग एरिया है जो कि बहुत कम यूज़ हुआ क्योंकि इतना ठंड हो रहा था कि हम लोग तो रूम से निकल ही नहीं रहे थे मोस्टली। और जैसे निकलते तो सीधा बाहर कहीं घूमने चले गए। जगह जगह पेंटिंग्स लगी हुई है जो कि एक रॉयल टच दे रहा था, काफ़ी अच्छा पेंटिंग्स था। छोटा सा एक किचन एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर आपको केटल प्रोवाइड किया हुआ था, अगर आपको बाहर से लाकर कुछ गर्म करना है या पानी गर्म करके पीना है तो भी अच्छा था। ये डाइनिंग एरिया है और ये एक रूम है। और हीटर यहाँ पर भी लगा हुआ था जो कि मस्ट है। और एक रूम ये है, ये बिल्कुल बाथरूम के बाजू में ही था। थोड़ा बड़ा रूम है ये, जस्ट अभी सब गए हैं तो पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई क्लीनिंग नहीं हुई है। इसमें कबर्ड है, टीवी दोनों में लगी हुई है, हीटर दोनों में प्रोवाइड किया हुआ था। और ये बड़ा सा मिरर फिर से लड़कियों के लिए मिरर तो कहीं भी रहे कम है। और ये मेरा फेवरेट एरिया, बालकनी। यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट है और व्यू, माउंटेन व्यू जो मैंने आपको पहले वादा किया था दिखाने का, ये मैं वही दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरफ से स्नो नज़र आ रही है आपको, कितना प्यारा नज़ारा, बहुत खूबसूरत। मनाली की खूबसूरती ही बहुत अच्छी है। यहाँ स्नो हो या ना हो, ग्रीनरी है। ठंडा तो इतना ठंडा मौसम था और बहुत मज़ा आया। तो चलिए अभी हम लोग बाहर चलते हैं और कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ता हो चुका है और हडिम्बा टेम्पल जा रहे हैं। पहले रास्ते में है, गाड़ी में है, गाड़ी की हुई है। काफ़ी ठंडा हो गया है हाथ। अब देखते हैं आगे चल के क्या मिलता है। चलिए। अब हम निकल चुके हैं हमारे फर्स्ट स्पॉट के लिए और ये है मॉल रोड। मॉल रोड पे मैंने एक अच्छा खासा वीडियो बनाया है। ये शॉपोहॉलिक है, अगर कोई और फूडी है तो उनके लिए तो बेस्ट प्लेस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा खाना मिलता है
बहुत ही मज़े मज़े का खाना है, लोकल फूड है। और शॉपिंग तो शॉपिंग तो बहुत अच्छी कर सकते हो आप। बार्गेन लेवल अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आप बार्गेनिंग में मास्टर हैं तो आपके लिए तो बहुत बेस्ट प्लेस है ये। और ये कुछ रास्ते से ब्यूटीफुल व्यूज़। जितने आपको माउंटेन्स नज़र आए ना, सब पे स्नो लगी हुई, स्नो जमी हुई है, ये देखिए। और ये हमें देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, कैमरे में भी मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि वही सारी चीज़ें दिखा सकूँ, लेकिन ये देखने में तो हो। और ये हिडिंबा टेम्पल हम पहुँच चुके हैं। जैसे ही आप एंटर करते हो ना, तो आपको कुछ फैंसी ड्रेस टाइप लोग मिलते हैं कि ये पहन के आप फ़ोटो निकाल सकते हैं। मैंने भी किया है। क्या कहते हैं इसे? पट्टू 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 फोटो नहीं पट्टू पट्टू पट्टू। और ये हम पहन रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रेस मनाली का। मनाली का। ये होती आपने कमरबंद। ये कुछ और वे करते हो। नहीं, इस तरह से रैबिट्स भी मिलते हैं। आप रैबिट्स लेके फोटोज ले सकते हैं। ये देखिए, कुछ लोग यहाँ पे याक चला रहे हैं। अगर आप याक पे बैठ के फ़ोटो निकालना चाहते हो तो 50 रुपीज़ चार्जेस है। बस फ़ोटो निकालना है और फिर छोड़ देना है, कहीं लेके नहीं जाएगा याक आपको। और ये है हिडिंबा टेम्पल। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, आई एम वेरी सरप्राइज कि ये 1553 में बना था। इसे महाराजा बहादुर सिंह ने बनाया था और देखकर ऐसा लगता है कि बस 2-3 साल पहले ही कंस्ट्रक्ट की हुई बिल्डिंग है। उस वक्त की जो आर्किटेक्चर है, जो उनका इंजीनियरिंग लेवल देखकर तो मैं तो दंग रह गई। इतना खूबसूरत मंदिर है, छोटी छोटी कारीगरी जो बारीकी की हुई है ना, मैं कोशिश करूँगी आपको ये भी दिखाने की। वीडियो लिया है मैंने, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। 4 स्टोरी बिल्डिंग 1553 में, और इस तरह से बिल्ड करना कि आज भी इतने साल बाद, यानी 500 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और इतना कमाल का है, बहुत खूबसूरत है। एक पीसफुल जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर ना, वो बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है यहाँ पर। और देखने में यहाँ पे देखिए कुछ लोग कितनी अच्छे से वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। ये प्लेस ही इस तरह का था, कुछ जादू ही। एक हवा में इतना अच्छा एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा था। ये जो टेम्पल है ये हिडिंबा देवी के नाम पर रखा हुआ है। हिडिंबा देवी का टेम्पल है। जो लोग महाभारत देखे होंगे या जिन्होंने पढ़ा होगा, महाभारत में भीमा थे, ये उनकी वाइफ थी। तो ये हिडिंबा देवी का टेम्पल है, जो कि अभी कोरोना के चलते हुए क्लोज था, अंदर नहीं जा सकते थे, तो हमने बाहर से ही वीडियो लिया हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कारीगरी की हुई है उस टाइम पे। ये कहीं से भी लग रहा है कि 1553 में बना हुआ है। ये आज भी इतना खूबसूरत है और इतना लकड़ी का काम किया हुआ था इसमें, और इतना अच्छा। सच में कोई चीज़ें ना सरप्राइज़ कर देती है आपको। ये उनमें से एक है।
और ये था हडिम्बा टेम्पल। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्लेस पे। चले। इस वक्त मैं ले रही हूँ, कुछ शॉपिंग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह की कुछ चीज़ें। और यहाँ जो दीदी है ना, इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। चले सुनते हैं हम इनकी आवाज़। हाँ दीदी, थोड़ा सा गाऊंगी। हाँ जी थोड़ा सी अल्लाह बचाए नौजवानों से, अल्लाह ओहो। बचाए। देखा। और ये दीदी को भी ध्यान से देखिए, इनके पास में ना प्राइस भी रिजनेबल है, चीज़ें भी अच्छी है। ये लोग खुद बना रहे हैं, देखें इस तरह से। ये हमारा यहाँ का कुल्लू शॉल, कुल्लू पट्टू है। ये 10,000 का है। ओहो, ये वही है जो अभी हम लोगों ने पहन के देखो, ड्रेस निकाला ऐसा था। है, ये देखो। ये वही है। ये ओरिजिनल चीज है। ये देखो। और दीदी से गाना जरूर गवाना, बहुत प्यारी आवाज़ है। तो हम लोग अभी शॉपिंग कर रहे हैं, चलिए लेते हैं कुछ चीज़ें। अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। कहीं भी मनाली में जाओ एक ही रेट होगा, बस आपका बार्गेनिंग लेवल होना चाहिए। तो आपको जहाँ जहाँ जो चीज़ें नज़र आए, मेरी तो टिप यही है कि वहीं से ख़रीद लीजिए। ये मत सोचिए कि यहाँ शायद थोड़ा महंगा होगा, कहीं और थोड़ा सस्ता मिल जाए, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी कोई भी चीज़ लें, आपको एक ही दाम मिलेंगे। तो हमने भी काफ़ी कुछ चीज़ें ली हैं यहाँ से। और ये है क्लब हाउस। क्लब हाउस का एंट्रेंस है। यहाँ पर आपको 25 रुपीज़ टिकट है और बच्चों के लिए 10 रुपीज़ है। क्लब हाउस में आप आराम से 1 से 1.5 घंटा बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है और बहुत कुछ यहाँ पर आपको खाने के लिए अवेलेबल है, शॉपिंग के लिए है। तो आप आराम से 1 से 2 घंटा यहाँ पे बिता सकते हैं। बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। और ये मेरा बेटा मस्ती करते हुए, इसके लिए तो जैसे पता नहीं क्या हो गया था, ना हाथ पकड़ना था ना कुछ, बस अपना खेल में लगा हुआ था। मुझे इसे भी संभालते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। और ये स्टार्ट में ही कुछ शॉपिंग एरिया है। यहाँ पे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, खाने पीने की बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ के गुलाब जामुन काफ़ी अच्छे हैं और मोमोज़ जो हम लोगों ने ट्राई किए थे काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आपको हडिम्बा टेम्पल में अगर आपने कोई शॉपिंग नहीं की है तो यहाँ पर से भी कर सकते हैं। यहाँ लेदर की जैकेट्स हैं, वुलन क्लोथ्स आपको अच्छे मिलेंगे, शॉल और कुछ स्कार्फ। ये हैंडवर्क है और यकीन मानिए अगर आप बार्गेन करके लेते हो ये, तो आपको ये बिल्कुल महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दिखने में जितना खूबसूरत है वो लाइव देखने में उससे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये पूरा धागे का काम किया हुआ था और हैंडवर्क है। तो ये हैंडवर्क चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को प्रेफर करती हूँ लेने के लिए। अगर आप अपने घर में या किसी को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को देने के लिए कोई शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ एंटीक आइटम्स थे जो नॉर्मली दूसरे शहरों में नहीं मिलते हैं। इस तरह के टूरिस्ट प्लेसेस पे आपको अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं।
और ये कुछ वीडियो मेरे बच्चे का जहाँ हमने उसकी एक्टिविटी करवाई थी। बड़ी मुश्किल से उसके लिए भी कोई चीज़ मिल गई, क्योंकि वो अभी इतना छोटा है कि उसके लिए कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटी करवाना थोड़ा रिस्की भी हो सकता था और अवेलेबल भी नहीं थी मेन तो ये वो चीज़ थी जहाँ पे वो आराम से खेल रहा था। 1 घंटे उसी ने अपना टाइम पास किया इसमें और हम उसे देखकर एंजॉय कर रहे थे। तो आप भी एंजॉय कीजिए। सिर्फ बेटा खेले और माँ नहीं तो ये तो थोड़ा गलत बात हो गई ना। तो मैंने भी कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी ट्राई की है। टेक अ लुक। मैं रिवर पासिंग ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कितना मज़ा आता है। Are you nervous? Little bit, बहुत ज़्यादा नहीं। ये कितना वजन से बढ़ता है? 2200 किलो। क्या बात है। यहाँ ये मुझे कुछ गाइड कर रहे थे कि किस तरह से मुझे रस्सी को पकड़ना है, किस तरह से मुझे अपने आप को बैलेंस करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। केयरफुली आप लोग भी अगर कभी कुछ ऐसा कुछ ट्राई करते हैं तो बिल्कुल ध्यान दें और उसी चीज़ को फॉलो करें। अपनी तरह का कुछ भी करने की कोशिश ना करें। मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था और बहुत इन्जॉय किया मैंने इस चीज़ को, यहाँ पर भी और सोलांग वैली में भी। सोलांग वैली कल दिखाऊंगी, फ़िलहाल के लिए ये आप इन्जॉय कीजिए। बहुत मज़ा आया, बहुत एडवेंचरस था। ट्राई करना है, बहुत मज़ा आई सच में। पैसा वसूल।